नेक्स्ट क्या है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, की अलग अलग कंट्रीज और स्टेट्स को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं. यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम countries are generally called developed and other underdeveloped. Before we come to this, let us consider another question. वो कहता है कि हम की कैसे कहें, अगर हम बोले कि हर बंदे के लिए डिफरेंट है डेवलपमेंट का मीनिंग. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि नेशनल डेवलपमेंट या डेवलपमेंट जो है वो हर पर्सन के लिए अलग है, ठीक है. बट अगर हम बोले कि अगर इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड, कि हम इसलिए बाकी सब कुछ कंट्री को डेवलप्ड और कुछ कंट्रीज को अंडर डेवलप्ड क्यों कहेंगे. बिफोर वी कम टू दिस, लेट अस अंडरस्टैंड अनदर क्वेश्चन. हम एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं. व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं. दे कुड बी सिमिलैरिटी, दे कुड हैव सिमिलैरिटीज, दे कुड हैव, मतलब कि उनके अंदर कुछ सिमिलर चीज़ें भी हो सकती हैं एज वेल एज डिफरेंसेस भी हो सकते हैं. विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज़ टू कंपेयर दैम, हम उनको कंपेयर करने के लिए कैसे एस्पेक्ट्स या क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है. लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ, क्लास में ही बच्चों को देखें. हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स, की बच्चों को कैसे हम कंपेयर करेंगे, उनकी हाइट के बेसिस पे, उनकी हेल्थ के बेसिस पे, उनके टैलेंट के बेसिस पे, उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे. द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन, जो एक हेल्दीएस्ट स्टूडेंट होगा, एक अच्छा, तो उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, हो सकता है कि वो जो है स्टूडियस नहीं हो, मतलब वो पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा ना हो. द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी फ्रेंडलीस्ट वन, और एक बहुत अच्छा बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, वो बहुत फ्रेंडली नेचर का हो. तो सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे स्टूडेंट्स को. द क्राइटेरिया वी मे यूज़ डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, कि डिपेंड करता है कि हम किस पर्पस के लिए उनको कंपेयर करना चाह रहे हैं. वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज़ अ स्पोर्ट्स टीम, हम स्पोर्ट्स टीम चूज़ करने के लिए अलग क्राइटेरिया यूज़ करते हैं. डिबेट टीम को चूज़ करने के लिए अलग क्राइटेरिया यूज़ करते हैं. म्यूज़िक टीम को अलग कर देंगे, ठीक है. और एक ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं पिकनिक, तो उसके लिए हम एक अलग क्राइटेरिया यूज़ करेंगे. स्टिल if for some purpose we have to choose the criteria for all round progress of the children in the class, how shall we do it, हम उसको कैसा करेंगे. Usually we take one or more important characteristics of persons and compare them based on their characteristics. जब हम all round progress की बात करेंगे तो हम ज़्यादातर क्या करेंगे, important characteristics लेंगे, important features लेंगे एक person के और उनको compare करेंगे, ठीक है. Of course there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison, कि हम ये भी देखेंगे कुछ important characteristics मानेंगे और कुछ मानेंगे ऐसे ही कि मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे फ्रेंडलीनेस हो गया, स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन हो गया, क्रिएटिविटी हो गई, मार्क्स सिक्योर्ड हो गए, ऐसे ऐसे कुछ बेसिस या कुछ करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हम ले लेंगे. दिस इज़ ट्रू फॉर डेवलपमेंट टू, और ये डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है. फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, अब कंट्रीज़ को कंपेयर, जैसे हमने एक दो पर्सन या दो स्टूडेंट्स को कंपेयर किया, वैसे हम कंट्रीज़ को भी कंपेयर कर पाएंगे. देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब फीचर, करेक्टरिस्टिक उसी को हम क्वालिटी मतलब, ठीक है. फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, जब हम कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे, उनकी इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, उनकी इनकम बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट या बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मानी जाती है. कंट्रीज़ विद हाईएस्ट इनकम आर मोस्ट डेवलप्ड, जो भी कंट्रीज़ होती हैं हाईएस्ट इनकम होगी जिनकी, देन अदर, ठीक है. कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड एंड देन अदर विद लेस इनकम, ठीक है. जो जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डेवलप्ड मानी जाएगी, और जिन कंट्री की इनकम कम होगी उसको लेस डेवलप्ड मानेंगे. दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड. अगर ज़्यादा इनकम होगी इसका मतलब उसके पास वो सब चीज़ें ज़्यादा होंगी जो एक इंसान को चाहिए. वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम, कि जो भी लोगों को चाहिए उनको ग्रेटर इनकम से मिल जाएगा. सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल. नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री, तो कंट्री की क्या इनकम हो सकती है. इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है. वो कहता है कि इनकम ऑफ द कंट्री, इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, की एक कंट्री की इनकम पूरे जितने भी रेजिडेंट्स होते हैं कंट्री की उसको मिला के हो.